एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था। उसका नाम रामचंद्र था। रामचंद्र एक बहुत ही मेहनती और परिश्रमी किसान था। वह गांव के खेतों में दिन रात मेहनत करता और अपने परिवार को आवश्यकताओं के लिए पूरी तरह से संतुष्ट करता था। रामचंद्र अपनी पत्नी से कहता है। हमको लेट हो रहा है। हमको खेत में भी जाना है। 2-3 साल से हमारी खेती भी अच्छी नहीं हो रही है। मैंने बहुत से लोगों से कर्ज ले लिया है। आज मुझे खेत में जल्दी जाना पड़ेगा। आज मुझे खेत में ज्यादा काम है, इसलिए मैं खाना घर पर ही खा कर जाऊंगा। तुम मुझे जल्दी खाना दो, फिर मैं खेत की तरफ जाऊंगा। रामचंद्र खाना खाकर अपनी बैलगाड़ी को लेकर खेत की तरफ खेत में काम करने चला जाता है। सुनो रामचंद्र भाई। हाँ हाँ बोलो, क्या बात है। हर साल की तरह इस साल भी तुम्हारी फसल नहीं होगी। तुम बार बार हर साल क्यों अपनी फसल बोते हो? इस साल भी मेरी फसल इस झील के पानी की वजह से खराब हो चुकी है। मुझे और कुछ काम भी नहीं आता। मैं बस किसान हूँ और खेती बाड़ी कर सकता हूँ। रामचंद्र अपने खेत से निकल अपने घर की तरफ बढ़ता है और सोचता, इस बार फसल नहीं हूँ मेरी पास तो और पैसे भी नहीं है। दूसरे दिन गांव में डाकिया आता है। वह सीधा रामचंद्र के घर पर जाता है। रामचंद्र, तुम्हारा ही नाम है। तुम्हारी बैंक से लोन लिए हुए था, उसका लोन जमा नहीं है। उसे जल्दी जमा करो वरना तुम्हारे घर को जब्त कर लेंगे हम। बैंक से एक नोटिस आया था जिसमें हमने लोन लिया था, वह बकाया नहीं जमा कराया तो हमारे घर को बैंक द्वारा जब्त कर लिया जाएगा। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या करूं अब तुम ही बताओ। मैं तो बहुत ज्यादा परेशान। 2 दिन बाद रामचंद्र अपने घर में बैठा हुआ होता है तो सोचता है कि मैं अपना खेत बेच देता हूँ और उस बैंक का लोन भी जमा हो जाएगा और मैं कोई दूसरा काम भी कर लूंगा। राम रामचंद्र अपने खेत को बेचने के लिए किसी सेठ के पास चला जाता है। रामचंद्र, कैसे आना हुआ? मुझे मेरा खेत बेचना है। क्यों, तुमको तुम्हारा खेत क्यों बेचना है? और तुम्हारा खेत बेचने के बाद तुम क्या करोगे? तुम्हें तो कोई और काम भी नहीं आता। मुझे मेरा खेत बेचना है और मैं कोई दूसरा काम कर लूंगा या फिर कोई दूसरे नौकरी करूंगा। रामचंद्र अपने खेत को बेचकर अपने घर की तरफ आ जाता है और उसको खेत बेचने की टेंशन भी थी और वह धीरे धीरे अपने घर की तरफ। मैंने तिजोरी में कुछ पैसे रखे हैं, उसे पैसे का ख्याल रखना। मैं कल सुबह जाकर बैंक वालों से बैंक का लोन जमा करके आऊंगा और कुछ लोगों के भी पैसे वापस करने हैं। कल सुबह में पैसे मिलूंगा। रामचंद्र सुबह होते ही अपने घर से निकल जाते हैं बैंक की तरफ। बैंक का बचा हुआ लोन जमा करने, लोगों से लिया हुआ पैसा वापस करने। रास्ते में उनको एक पेड़ दिखाई देता है। रामचंद्र वहां पर जाकर बैठ जाते हैं और सोचते हैं। मैं खेत तो बेच दिया, लेकिन अब मैं करूंगा क्या? मैंने खेत बेचकर पैसे मिले थे, उसका 3 हिस्सा तो इस्तेमाल कर लिया है। फिर रामचंद्र धीरे धीरे अपने घर की तरफ चला जाता है। हमने लोगों से लिया हुआ कर्ज लोगों को वापस दे दिया है। मेरे पास थोड़े ही पैसे बचे हैं, मुझे इसमें से ही कोई काम देखना पड़ेगा। फिर रामचंद्र यह सभी बातें अपने दोस्त के पास जाकर उसको बताता है। उसके दोस्त ने उससे कहा। रामचंद्र, तुम ऐसा करो, हम एक ट्रैक्टर ले लेते हैं। थोड़े पैसे लोन ले लेंगे बैंक से और थोड़े पैसे तुम्हारे पास है और मेरी दूसरे गांव वाले दोस्त के पास 2 ट्रैक्टर है, वह एक ट्रैक्टर बेच रहा है, वह तुम ले लेना। हाँ हाँ, मुझे भी यही अच्छा लग रहा है। तुम मुझे उसका घर पता दे दो, मैं उसे जाकर मिलूंगा। रामचंद्र यह सभी बातें अपनी पत्नी से जाकर करता है और उसकी पत्नी भी कहती है, हम एक ट्रैक्टर ले आएंगे। फिर अगले दिन सुबह होते ही रामचंद्र बैंक की तरफ निकल जाता है बैंक से लोन लेने। रामचंद्र को बैंक की तरफ से लोन मिल भी गया। टाइम चलते रामचंद्र ने अपना पिछला बकाया जमा कर दिया, इसलिए रामचंद्र को जल्दी पैसे मिल गए। फिर रामचंद्र अपने घर चले गए।
रामचंद्र अपने घर से अकेला ही रवाना हो जाता है दूसरे गांव की तरफ और अपने साथ साथ पैसे को भी ले लेता है ट्रैक्टर खरीदने के लिए। मुझे एक ट्रैक्टर चाहिए। मुझे पता चला है आप अपना एक ट्रैक्टर बेच रहे हो। मुझे एक ट्रैक्टर की जरूरत है। हाँ हाँ, मेरे पास 2 ट्रैक्टर में उसमें से एक ट्रैक्टर बेच रहा हूँ। क्या तुम मेरे पूरे पैसे दे दोगे या तुम्हारे पास है इतने पैसे? रामचंद्र ट्रैक्टर खरीद के बहुत ही ज्यादा खुश होता है। वह सोचता है कि आज तो मेरी पत्नी खुश हो जाएगी और अपने मन में गाना गाता गाता अपने धीरे धीरे अपने गांव की तरफ निकल जाता है। रामचंद्र अपनी पत्नी को अपना ट्रैक्टर दिखाता है और उसके बारे में बताता है और उसकी पत्नी ट्रैक्टर को देखकर बहुत खुश हो जाती है। रामचंद्र भी खुश हो जाता है। ट्रैक्टर को लिए हुए कुछ दिन बीत जाते हैं। रामचंद्र के गांव में एक ही ट्रैक्टर था, इसके लिए ट्रैक्टर बहुत ज्यादा चलता था। रामचंद्र गांव के साथ साथ शहर भी लेकर जाया करते ट्रैक्टर को और अपना मजदूरी करते। रामचंद्र को 1 साल ही बीत जाती है। फिर रामचंद्र अपनी मेहनत की वजह से अपना खेत खरीद लेता है। फिर उसने दूसरे मकान भी बना लिए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मेहनत, परिश्रम और समर्पण किसानों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि हम मेहनत करें और परिश्रम करें तो हम सफलता के मार्ग पर चलने में सफल हो सकते हैं, चाहे कितना भी कठिनाइयां आएं।